और अगर यही मेरे बच्चे चले गए तो मैं क्या करूँगी। बहुत इसने मुझे तंग करके रखा हुआ। नाज़रीन, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से कि घर की हालत ज़ार दिखा दें। पहले किस आलम में ये यहाँ रह रहे हैं आप देख सकते हैं, ये दिखा सके अगर पूरा किस तरह से ये रह रहे हैं। निहायत गरीब एक घराना है। ये देख सकते हैं आप, ये इनका किचन है। यकीनन इसकी सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। एक गरीब घराने से इस खातून का ताल्लुक़ है और वो साहब जो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, यकीनन इस गुर्बत से फ़ायदा उठाते हुए इस गरीब खातून से भत्ता मांग रहा है। ये तमाम चीज़ें तो हम आपको उन्हीं खातून की ही ज़बानी जो सुनवाएंगे। ये दिखाएं, ये बर्तन ये दिखा दें। ये आप देख रहे हैं, ये इनका किचन है। ये देख सकते हैं नाजरीन, जहां बड़े बड़े नारे लगाती तो है हमारी सियासी पार्टियां, कहां मर जाती हैं वोट के बाद, किधर खो जाती हैं। जिस तरह से गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, इसी तरह हमारी सियासी तंजीमों के वो कारिंदे जो इन घरों में नोक करके खटखटाते हुए आते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है। ये नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना मलिर सिटी की हदूद उर्दू नगर में, जहाँ एक वाक़या मुसलसल पेश आ रहा है। इस वाक़ये की पूरी तफसीलात के साथ दरख्वास्त SSP मलिर इरफान बहादुर साहब को भी दी गई है, मगर आज तक उस पर कोई दादरसी नहीं हुई है। दरख्वास्त दिए हुए 15 दिन हुए हैं। एक छोटा सा कैबिन जिसमें बच्चों की चीज़ें फ़रोख्त करके ये खातून जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये अपना घर चलाती हैं। 6 अफराद हैं इस घर में जो कि ये खुद कफालत करती हैं उन तमाम की। ऐसे हालात में भी वो जालिम शख्स जो कि पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इनसे बत्ता तलब करता रहा है। नाज़रीन, बताता चलूँ कि बत्ता कल्चर बड़ी मुश्किलों के बाद, हमारी एजेंसियों की कई कुर्बानियों के बाद ही बत्ता कल्चर ख़त्म हो चुका है। चलें, पहले तो सियासी वाबस्तगियाँ थी, लोगों के साथ सपोर्ट था और सियासी आड़ में ये बत्ताखोरी हो रही थी, जिससे हमारी सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियों के बाद इस कल्चर को ख़त्म किया गया। मगर अब ये बत्ता कल्चर फिर से अली अब्बास जो कि पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ये अब उस कल्चर को दोबारा से फैला रहा है। इसको लगाम नहीं दी जाती है तो ये बत्ता कल्चर फिर से आम होने का खतरा है, जिसके ना देने पर माजी में आपने देखा कितना खून खराबा हुआ। मगर सलाम हो सिंध रेंजर्स को और सलाम हो सिंध पुलिस को, बड़ी कुर्बानियों के बाद बत्ता कल्चर को ख़त्म करने में वो कामयाब रहे हैं। मगर ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मलिर में फिर से बत्ता कल्चर जन्म ले रहा है। इदारों को चाहिए कि फिलफौर इसकी रोकथाम को यकीनी बना लें। आइए नाज़रीन, इस वक्त मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं कि मामला क्या है। अली अब्बास बहुत तंग करता है हम लोगों को आके ना, कभी 10,000 रुपये एडवांस और 5,000 रुपये हफ्ता दो, कभी महंगा वाला डंडा मांगता है सिगरेट का। ये 5,000 हफ्ता और 10,000 एडवांस किस चीज़ कीमत में मांग रहे हैं आपसे? और जो है ना पता नहीं किस चीज के मांगता, कहता ये नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों को मियाँ को उठा के ले जाऊंगा। मैं उठा के ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? अब ये नहीं बताता कि कहाँ लेके जाऊंगा। कभी अपने लड़के को भेजता है, कभी कोई और लड़का आता है। लड़के का क्या नाम है? का नाम नहीं मुझे पता, और लड़के कहता है कि उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा। अब्बू ने। हाँ। अच्छा। और जो है ना छोटा वाला बच्चा भी अब नहीं बैठता, फिर मेरे बच्चे को मारने की धमकी देता है और जो है ना कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं जान से मार दूंगी। मेरे 2 लड़के हैं और अगर यही मेरे बच्चे चले गए तो मैं क्या करूंगी। बहुत इसने मुझे तंग करके रखा हुआ। अच्छा, ये बताइए, आपने इस सिलसिले में जब आप चली जाती हैं SSP ऑफिस में तो ये दरख्वास्त आप दे देती हैं, उसके बाद कोई फ़ोन आया हो SSP या थाने से? कुछ भी नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लिया। 15 दिन से ज़्यादा होगा इन लोगों को। अच्छा जी, इससे पहले कुछ दरख्वास्तें दी हो आपने? नहीं, जब आग लगी थी जब तो खैर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था कि छोड़ो, लगा दी होगी किसी ने। अच्छा। मगर बाद में हम लोगों को भी पता चला कि इसी का ही काम है। अच्छा जी। तो ये आपको ही तंग कर रहा है या ये दीगर लोगों से भी बता? केबिन डले में सबको ही तंग कर रहा है तकरीबन। अच्छा। ये जी। अच्छा। बहुत से लोग तो बेचारे केबिन खोलते ही नहीं है और हमारी तो जी इसी की डर की वजह से। तो ये इतना बाअसर है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या वजह क्या है? पता नहीं, अल्लाह जाने। ये बच्चा भी अब नहीं बैठता कि अम्मी मैं अकेले नहीं बैठूंगा, ऐसा ना मुझे उठा के ले जाएगी। अच्छा। अली अब्बास का घर है ये जाफत त्यारे में। अच्छा। उस जगह पे बुलाता है, डेनियल सूच का डंडा मंगाता है जो कि उसकी कीमत है 3,500 रुपए।
3,500 का पूरा डंडा मंगवाता है? जी। अच्छा, और आप देने जाते हो वहाँ पर? जी। क्यों देने जाते हो? के वरना बोलता है कि ले जाऊंगा उठा के, केविन भी ले जाऊंगा साथ में और तुम तीनों भाइयों को भी ले जाऊंगा। तो अब तक कितनी सिगरेट के डंडे दे चुके हैं आप? 3-4 मरतबा दे के आया हूँ। अच्छा, महीने में या हफ्ते में? हफ्ते में। आपको क्या बोलता है बेटा, बताओ? बोलता है कि तेरे को मारूंगा, ले जाऊंगा थाने में और तेरे को खूब पीटूंगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना मलिर सिटी, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खातून की दास्तान सुना दी थी, जिनसे एक अली अब्बास नामी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बत्ता डिमांड कर रहा था। हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, हमने तमाम तर सूरत हाल से SHO वसीम अहमद साहब को आगाह किया। वसीम अहमद साहब ने फर्शनासी का सामना करते हुए फिलफोर FIR काटने के अहकाम जारी किए। वसीम अहमद साहब की इस अमल को हम भी अप्रिशिएट करेंगे। और वसीम अहमद साहब और हेडमोरर एजाज साहब ने बड़े फर्शनासी का मुजाहरा करते हुए इस जालिम जाबिर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अली अब्बास के खिलाफ खातून की मुद्दईयत पर FIR काटने के अहकाम जारी किए। नाज़रीन, इस वक्त बाकायदा FIR कट चुकी हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर इसको जूम करके दिखा सके, खातून की मुद्दईयत पर FIR बाकायदा कट चुकी हैं, जिसके लिए मैं बहैसियत एक समाजी वर्कर और अदना सहाफ़ी SSP साहब, SHO साहब और हेडमोरर साहब के इस नेक अमल को सराहते हुए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आइए नाज़रीन, इस वक्त खातून मौजूद हैं, यकीनन खातून भी खुश होंगी इस अमल से। आइए उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी? SHO और हेडमोरर की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने, मीडिया वालों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, ये बताइए, अब आप खुश हैं क्योंकि आपकी दादरसी हुई? मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, और जो ना आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तकरीबन 2-3 महीने से चल रहा था चक्कर। अच्छा, हाँ। तो अब ये बताइए, SHO के रवैये को आपने कैसा देखा? बहुत अच्छा था उनका रवैया। हेडमोरर साहब? उनका भी बहुत अच्छा था। अच्छा, और इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। थैंक यू।